प्राचीन काल में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यापारी रहता था। उसका नाम सुमित था। सुमित अपनी समझदारी और व्यापारिक सूझबूझ के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक लालची और धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम मदन था। मदन के पास बहुत ही संपत्ति थी। वह हमेशा धन कमाने के लिए नए और अनुचित तरीके खोजता रहता था। एक दिन मदन को किसी स्रोत से यह गुप्त जानकारी मिली कि नगर के प्राचीन मंदिर में तहखाने में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। वह खजाना सदियों पुराना था और राजा महाराजाओं द्वारा दान किया गया था। यह सुनकर मदन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह उस खजाने को अकेले हासिल कर ले तो वह इस नगर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। मदन बिना किसी देरी के रात के अंधेरे में उस प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा था जिसे उसने बड़ी ही मुश्किल से तोड़ दिया। वह अंदर घुसा और तहखाने का गुप्त दरवाजा खोज निकाला। जैसे ही उस तहखाने में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने सोना और सिक्कों, हीरो आभूषण का अंबार चमक उठा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मदन ने झटपट अपने साथ लाए हुए बड़े थैलों को उन बेशकीमती गहनों और सिक्कों से भर लिया। उसने लालच में आकर अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा वजन उठा लिया। अब उसके दोनों हाथ और कंधे पूरी तरह से भर चुके थे। जब वह वापस बाहर निकलने के लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ा तो भारी वजन के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे सिक्के और हीरे चारों तरफ बिखर गए। जैसे ही मदन उन्हें समेटने के लिए आगे बढ़ा, अचानक तहखाने की छत से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। दरअसल तहखाने के खजाने पर एक प्राचीन तंत्र लगा हुआ था जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति लालच में आकर उस खजाने को अपनी सीमा से अधिक चुराने की कोशिश करता तो मंदिर का मुख्य द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता। मदन के लालच ने उसे इस खतरे को देखने ही नहीं दिया और अब वह तहखाने में बुरी तरह फंस चुका था। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था और मंदिर के अंदर ऑक्सीजन भी कम होने लगा था। मदन अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। संयोग से उसी व्यापारी सुमित किसी कार्य से उस प्राचीन मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसे मंदिर के भीतर से किसी की रोने और मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। सुमित एक साहसी व्यक्ति था। वह तुरंत मंदिर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर गया और तहखाने तक पहुंच गया। मदन ने सुमित को देखा और गिड़गिड़ाते हुए अपनी सारी बात बता दी। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, भाई सुमित, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। सुमित ने मदन की दयनीय हालत देखी और उसे बचाने का निश्चय किया। सुमित ने मदन से कहा, लालच विनाश का जड़ है। तुमने अपनी क्षमता से अधिक धन बटोरने की कोशिश की जिसके कारण तुम यहाँ फंस गए। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। सुमित बहुत बुद्धिमान था। उसने मंदिर की वास्तुकला को ध्यान से देखा और तहखाने की गुप्त द्वार
खोलने की युक्ति खोज निकाली। अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए सुमित एक भारी पत्थर की मदद से द्वार के आंतरिक लीवर को दबाया, जिससे बंद हुआ दरवाजा फिर से खुल गया। सुमित ने मदन का हाथ थामा और उसे बाहर खींच लाया। बाहर आने के बाद मदन ने राहत की सांस ली। उसने सुमित का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं समझ गया हूँ कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा।